रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर मध्य मुंबई जिला अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन गोल्डन नेस्ट हॉल सफेद पुल साकीनाका मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ खान ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के कार्याध्यक्ष हुजैफा इलेक्ट्रिक वाला ने की। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष अरशद अमीर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई के दूसरे कार्याध्यक्ष अफरोज शेख, दक्षिण मुंबई अल्पसंख्यक अध्यक्ष असलम कुरैशी, चांदीवली तालुका अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय जिला अध्यक्ष प्रशांत बारामती, चांदीवली तालुका युवक अध्यक्ष इश्तियाक शेख, जिला के महासचिव एड मुनीब खान, जिला सचिव अकरम शेख, अच्छू खान, असलम खान, निसार खान, खुर्शीद खान, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद फहीम खान, खालिद सैयद सहित जिला के सभी तालुका से अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित कार्यों की जानकारी दी गई एवं सरकार की लाडली बहन योजना के प्रचार की बात कही गई। कैमरामैन अमर रावत के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। चार तालुका अध्यक्ष के साथ पार्टी में आए और अभी भी है और मैंने उससे और भी कई प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम हुए मैं सब किया। शरद पवार साहब के बर्थडे में मैंने बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें कुछ 400-500 लोग बाहर से आए ऑल ओवर इंडिया से। उसके बाद भी और भी कई मेडिकल कैंप हो गए और भी जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं मैं करते रहता हूँ। फिर से एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम करते हो, हमेशा पार्टी को जिंदा रखने का काम आपने किया है। मेडिकल के बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे आपके प्रोग्राम में आया हूँ। मेरी निवेदन है कि उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। नमस्कार। मंच पर उपस्थित इस जिला के अध्यक्ष बड़े भाई अरशद अमीर जी, उसी तरह मेरे मित्र मेरे भाई अफरोज शेख, कार्याध्यक्ष मुंबई अल्पसंख्यक विभाग, और मैं मनपूर्वक आभार और हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे हुजैफा भाई का कि वो पहली बार मेरे तालुके में आ रहे हैं। इसके लिए मेरे तालुके की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। और इस कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया, मेरे छोटे भाई हनीफ खान जी और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, और हमारे सूत्र संचालन जो कर रहे थे प्रशांत बारामती जी, सामाजिक न्याय विभाग, और तेज तर्रार युवा नेता योग के अध्यक्ष इश्तियाक शेख जी। मैं हुजैफा भाई आपसे एक निवेदन करता हूं कि हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष थे और आपकी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी तो वो फिर से अध्यक्ष बनेंगे, ये हम इस मन से चाहते हैं।
हनीफ भाई ने इस तालुके में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। इन्होंने सर स्पोर्ट्स में एक ट्राइबोर्ड का कम से कम मुझे लगता है कि 1000 बच्चे जमा किए थे, जनरेशन में कार्यक्रम किया था और वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। और हनीफ भाई मेडिकल कैंप वगैरह, मतलब लोगों को जोड़ने की जो क्षमता है वो हनीफ खान में है। अल्पसंख्यक समाज को अगर अपने पक्ष में ला सकते हैं तो अल्पसंख्यक विभाग को अजीत दादा पवार के गढ़ में लाने की जो क्षमता है वो उनके पास है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छे और सच्चे व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाए ताकि चांदीवली तालुका कम से कम सुरक्षित महसूस रह सके। अल्पसंख्यक समाज हमारे पास आवे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि लास्ट में सर हम लोगों को अड़चन न हो। अल्पसंख्यक समाज हमें चाहिए तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व को दीजिए कि जिसके प्रभुत्व को देखकर और जिस व्यक्ति को देखकर लोग हमारे पास आ सके। धन्यवाद। हनीफ भाई। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पे उपस्थित मेरे साथी, मेरे दोस्त जो मुंबई शहर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, हुज़ैफा इलेक्ट्रिक वाला जी जो मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के, जिस पर मैं कार्याध्यक्ष, दूसरा वो भी कार्याध्यक्ष है, हम दो कार्याध्यक्ष मुंबई में हैं। पहली बार वो हमारे चांदीवली विधानसभा में आए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका यहाँ स्वागत करें। उसी के साथ साथ मेरे बड़े भाई, जब हम राजनीति की शुरुआत होने की उस दौर से अरशद भाई को हम देखते आ रहे हैं, पार्टी में वो फाउंडर मेंबर भी रहे, उसके पहले उनका राजनीतिक इतिहास है। ऐसे हमारे बड़े भाई और हमारे जिला के अध्यक्ष जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे हमारे अरशद भाई, अरशद अमीर जी, उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। फिर हमारे इस तालुका की जान, एक युवा चेहरा जो इस तालुका को सबको साथ में लेके चलने की बात करता है, हमारे बेसिक के तालुका अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जिनको प्यार से हम झिंटू भाई कहते हैं, उनका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। यूथ के तालुका अध्यक्ष इख्तियार भाई, सामाजिक न्याय विभाग के जो जिला अध्यक्ष है प्रशांत बारामती जी, हमारे दूसरे दोस्त अच्छू भाई जी, आए हुए सभी लोग, आप लोग, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी का यहाँ पूरे दिल के साथ स्वागत है। और इस कार्यक्रम को, इस महफिल को जिसने भाई बनाया है, वो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हनीफ जी, आपका भी यहाँ पे स्वागत है। दोस्तों, जब हमारी पार्टी दो हिस्से में अलग हुई और हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और हमने ये तय किया कि हम लोग अजित पवार गढ़ के साथ जाएंगे, उस वक्त बड़े हिम्मत का काम था कि हमें इस पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है। उस वक्त हमारे जैसे लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को अजित दादा के साथ जाना है और हम उस पार्टी में गए। उसके बाद लोगों ने कहा कि आप लोग वहां पे गए हैं, वो तो फला फला लोगों के साथ है, आपका क्या होगा। लेकिन मैं पूरी हिम्मत और ताकत के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अजित दादा पवार ही थे जिन्होंने मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल का जो फंड है उसको 500 करोड़ तक पहुंचाया। वो अजित दादा पवार ही है जिसने एक पहला नेता जो पूरे महाराष्ट्र में, जिसने खुलेआम ये कहा कि जब तक मैं उप मुख्यमंत्री हूं, महाराष्ट्र के एक भी मुसलमान पे अगर बाल विवाह का हुआ तो ये अजित पवार साहब पहले आगे आएंगे। दोस्तों, हमने ऐसे ही नहीं किसी का दामन थामा है। आज हुज़ैफा भाई के साथ मिलकर जब हम पूरे मुंबई शहर में घूम रहे हैं, माइनॉरिटी से बात कर रहे हैं और माइनॉरिटी से रिलेटेड तरह तरह की जो योजनाएं हैं हमारे मुस्लिम समाज को बता रहे हैं, तो जिस तरह आज आप लोग यहाँ पे आए हो, ऐसे हर तालुका में, हर जिले में लोग हमारे साथ जुड़कर एक छोटा कारवां बनाए, हमने आगे बढ़ के लोगों को जोड़ने का काम किया। हुज़ैफा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले माइनॉरिटी की जो अपॉइंटमेंट होती थी वो अरशद भाई की जवाब है कि किसको कब लेटर मिल जाता था वो पता नहीं चलता था। हनीफ भाई ने लेटर लिया है। हनीफ भाई की मैं जिम्मेदारी बोलता हूं कि हनीफ भाई ने दाल को खिला के लेटर नहीं लिया था, उन्होंने मेहनत के दम पे लेटर लिया था। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज के पहले सिर्फ बोगस लोगों को पद दिया जाता था। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हुज़ैफा जी, आप और मेरी, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि बेसिक का जो जिला अध्यक्ष है उसको फेवर में लिया जाए, जो बेसिक का तालुका अध्यक्ष है उसको साथ में लिया जाए, जो बेसिक का वार्ड अध्यक्ष है उसको साथ में लिया जाए।
तो अजित दादा पवार ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी के लिए जो काम किया है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो काम हो रहा है इस सरकार में, उस काम को लेकर लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनीफ भाई ने स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। इनका कराटे वगैरह में अच्छा इनका मामला है, इनके पास लोग हैं, इनका काम अच्छा है। देखिए, आप ये मत समझिए कि हमने मीटिंग बुला के आपको प्रेशराइज कर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ हनीफ भाई की अच्छी बातें आपके सामने रख रहे हैं, बाकी पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ मिलके काम करेंगे और पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने बड़ी जिम्मेदारी से मुझे सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष भाई के कार्याध्यक्ष भाई दूसरे कार्याध्यक्ष हमारे छोटे भाई मनोज सिंह साहब, तालुका के बेसिक के अध्यक्ष रिजर्व सिंह के सामाजिक न्याय के प्रशांत मायावती और साउथ बॉम्बे के हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष रत्न कुरेशी साहब, अच्छू भाई हमारे जिला पदाधिकारी, एडवोकेट मुजीब साहब, अशरफ साहब, अशरफ साहब, खालिद साहब, सामने बैठे निसार भाई और सभी लोग, भाई हमारे बहुत इंतजार अध्यक्ष है। ये जिला जो है यहाँ सामूहिक नेतृत्व के तौर पर हम लोग काम करते हैं। मुझे 2021 में जिला अध्यक्ष बनाया गया, आपको पता ही है, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अध्यक्ष बनना है। खाली इसी को पता था हमारे भाई अफरोज को, है नहीं पता था मुझे, और मुझे लेटर दिया गया। उसके बाद सेकेंड राउंड में जब अध्यक्ष बना तो सियासत में सबको जो अधिकार होता है दावा करने का, पालन करने का, सभी साथियों ने किया नहीं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने मुझे वापस मौका दिया। अजीत दादा साहब ने सब लिखा है, लेकिन मैं अध्यक्ष बनने के बाद मैंने एक बात ईमानदारी लिखी है, बेसिक से लेकर जितने सेल के लोग हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, मैं सभी को सूचित करता हूँ, सभी को बुलाता हूँ, सभी को साथ लेके चलता हूँ। और माइनॉरिटी सेल की क्या परिस्थिति थी पूरे मुंबई में आपको पता है। पिछले 6-7 सालों की जो पुरानी पार्टी बड़ी बुरी हालत थी, जैसा कि अभी अमरोज भाई ने कहा कि जब दादा के नेतृत्व में हम लोग आए तो बड़ी सोच समझ के आए कि क्या होगा, लेकिन मौजूदा हालात में महायुति गवर्नमेंट में नहीं बात मेरी तकलीफ अध्ययन की तकलीफ के बाद सबको रास्ता देना है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग ने जिस इस बार विश्वास के साथ अजीत दादा के साथ, मुजबल साहब के साथ, नवाब मलिक साहब के साथ इस पार्टी में अभी मुजबल साहब के साथ नरेश दादे हैं, इन लोगों के साथ काम करते आए, वो विश्वास वो बात अजीत दादा ने अपने कामों के जरिए सिद्ध किया कि वो धर्मनिरपेक्ष है। एक घटना हुई डेरा रोड हैदर में, बुलडोजर चलाने की बात हुई। अजीत दादा ने म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को कह दिया कि वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कुछ नहीं, वो रोका। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष पार्टी का दावा करती है कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, लेकिन जो सदन वहां हुआ कोल्हापुर में, वहां पे बदलाव हुए, जो कुछ हुए, वहां के सांसद है जो कांग्रेस पार्टी के, उसके लड़के ने करना दल का पता, वहां अगर कोई गया जाके आपके मुंह पे लगाने का काम और बोलने का प्रतिशत देने का काम,
ताकत देने के लिए जो स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, हम सबके बड़े भाई इस जिला के नेता और अध्यक्ष अरशद आमिर साहब, मेरे साथी, मेरे दोस्त अफरोज भाई, आपके तालुका अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी और बाकी के जितने भी मान्यवर हैं, क्योंकि मैं इस जिला का नहीं हूं तो शायद बहुत से लोगों के नाम ना ले सकूं जो स्टेज पर बाहर है, तो सबसे माफी चाहूंगा। बट जितने भी लोग आए सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम अरशद भाई लिया तो क्या हनीफ भाई की वजह से, उनके इच्छा के लिए कि मैं जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करूं, बट मैं ये मानता हूं कि मेरे और अफरोज भाई के लिए ये एक शुरुआत हुई कि हम इसी तरीके से माइनॉरिटी के प्रोग्राम लेते रहे, इसी तरीके से मेलावा होता रहेगा, हम शिविर लेते रहेंगे, जो जो हमारे से चीज़ें माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए काम होगी। आप जिस तरीके से यहाँ के जिला अध्यक्ष है, बाकी के जिला अध्यक्षों को लेकर, और माइनॉरिटी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ इस जिला के अंदर और बाकी के जिलाओं के अंदर भी, पता आप जिला अध्यक्ष यहाँ के हैं कि माइनॉरिटी हमेशा बेसिक के साथ आपको खड़ी हुई मिलेगी। वो जिला अध्यक्ष रहेगा ये बात नहीं है, जिला अध्यक्ष तो हम सब मिलकर बना ही लेंगे, और पार्टी है, बड़ी पार्टी है तो उसका नॉमिनेशन करना ही है। हनीफ भाई जैसे अच्छे काबिल लोग हैं, वो जिला अध्यक्ष है, मुंबई यहाँ पे भी है, बट हमारी सबकी सहमति है, मेरी और मेरे से पहले हनीफ भाई, मैं आपको बता दूं, मुझे सबसे पहला फोन अरशद भाई का आया था आपके लिए, तो एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन तो था ही मेरे पास। पहले मैंने आपके लिए अफरोज भाई से बात किया, वो भी पॉजिटिव थे, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात नहीं थी। यहाँ आने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे जो बनेगा उच्च स्तरीय की जो हमारी जो हाईकमांड नेता है उस तक बात रखने के लिए, वो अरशद भाई पूरे ईमानदारी के साथ में मेरा काम होगा रखने का। और जो जो बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो जो बात की कि मैंने ये प्रोग्राम लिया हूँ, वो ऑर्गेनाइज किया जब से बनाऊं, तो एक रिटर्न के अंदर अरशद भाई अगर ये मुझे हवाल दे देंगे, आज का प्रोग्राम लगाने का भी कारण यही था कि आगे बताया जा सके कि भाई यहाँ पे हमारी माइनॉरिटी की भी ताकत है, इनके साथ में, आपके साथ में तो है, इनके साथ में है, और ये एक अहवाल भी दे देंगे तो हम अपनी तरीके से जो भी ऊपर पहुंचा देंगे ताकि इनका रास्ता आसान हो जाए। हनीफ भाई की बात को छोड़ के भी दूसरी बात कहे तो मैं जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सबसे गुजारिश ये करूंगा कि आज आपके बीच में जो चुनौती है वो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गठ मुसलमानों का किस तरीके से विश्वास जीत सकती है। हमारे पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए कि आज हम सरकार में भले किसी के भी साथ में है, मगर हमारी विचारधारा कहीं पे भी भटकी हुई नहीं है। आज निदेश राणे का मुद्दा हो, आज कहीं पे कोई मस्जिद का मुद्दा हो या कोई भी चीज हो, मैं शायद ये समझता हूँ कि नीतीश राणे के मुद्दे के अंदर भी कांग्रेस का कोई लीडर आके बेबाक तरीके से नहीं बोला, ये हमारा नेता था जिसने बोला कि ये नहीं चलेगा और इस महाराष्ट्र की धरती के अंदर नहीं होगा, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज उसने बोला है, अगली बार अगर किसी भी नेता ने, कितना भी बड़ा नेता होगा, ऐसा करेगा तो मैं, अफरोज भाई और अरशद भाई जैसे लोग जो माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम दादा से मिलकर उसके ऊपर एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर्ड होती है ये पूरा सुनिश्चित करेंगे। यानी माइनॉरिटी के बीच में जो दादा की स्कीम है, आज सोशल मीडिया का रास्ता है जिससे आपको लोग पे बात करेंगे नहीं होगा। दादा बहुत सारी चीज चला रहा है, आज लाड़की बहन की योजना, मैं मानता हूं कि अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे तो 80 लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा। आपके घर में माँ ने उठाया होगा, बहन ने उठाया होगा। आप मुझे बताइए कि उसमें हिंदू मुस्लिम किसी का भेदभाव नहीं किया है। लाड़की बहन की जो योजना है वो सबके लिए। उसी तरीके से दादा ने जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए स्कीम निकाली है, माइनॉरिटी के लिए निकाली है, बाहर किसी को पढ़ना है बच्चे के लिए उसके लिए निकाली है, ये सारी योजनाओं का हम फायदा किस तरीके से ले सके। मैं अरशद भाई से भी गुजारिश करूंगा कि हमारा जो गैजेट निकला हुआ है, जो स्कीम है, मैंने भी हाई पार्टी के अंदर गुजारिश की है कि हमको अफरोज भाई सारी डिटेल्स दी जाए ताकि अपने अपने हल्के के अंदर लोगों तक अपनी स्कीम लेके जा सके। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए फॉरेन भेजने के लिए भी स्कीम है जो अजीत पवार साहब ने निकाला हुआ है। आज हमारे पास औरतों के लिए अगर उसको पढ़ना है, माली हालत ठीक नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ने और अजीत पवार जी की मेहरबानी से स्कीम निकली हुई है कि प्राइवेट कॉलेज में रहेगी तो भी पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये सारी चीजों को हम लेकर आएंगे। जो भी अध्यक्ष बनेगा इंशाल्लाह हनीफ भाई बनेंगे, अफरोज भाई का तो साथ है ही, चांदी वाली खुशकिस्मत है कि सब नेतागण यहाँ के हैं, अच्छे अच्छे माइनॉरिटी की ताकत तो है ही, मगर ये सारे लोग मिलकर आप तक स्कीम को पहुंचाएंगे और जिससे माइनॉरिटी का फायदा होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा सबसे गुजारिश करता हूँ कि माइनॉरिटी का मिसकॉन्सेप्शन खाली आप दूर कीजिए। आने वाले इलेक्शन के अंदर शायद हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, आपको दूसरी पार्टी के लिए शायद, क्योंकि महायुति में रहेगी अफरोज भाई, तो शायद काम करना पड़ेगा, मगर आप निश्चित रहिए
कि आप यहाँ से काम करेंगे, अगर कोई भी जीत के आता है और महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार बनती है तो आपकी आवाज कोई भी जगह पे कमी नहीं होगी। उसको उठाने का काम जिला स्तर के ऊपर हो, मुंबई स्तर के अंदर हो, जो हम लोग आपके साथ में जुड़े हैं पूरी ईमानदारी के साथ में उसको आवाज उठाने का काम करेंगे। और हम आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षित रखते हैं कि जो अच्छा काम दादा कर रहा है माइनॉरिटी के लिए, जो हमारा नेता कर रहा है, वो खाली लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर स्कीम हमारे लिए कुछ बन रही है तो हमारे लोगों को उसका फायदा हो। अगर वो फायदा नहीं होगा तो वो लोग जुड़ेंगे नहीं, हम उसका हाथ बटाएंगे नहीं। हमने अगर अजीत पवार को आज ताकत नहीं दी तो यही कांग्रेस वाले आज हमको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैं आज जो फिलहाल ट्रेंडिंग मुद्दा है, बाकी तो सारे मुद्दे अफरोज भाई ने, अर्शद भाई ने कवर कर ही दिए कि क्या क्या दादा ने काम किया है। आज का सबसे ज्यादा करके मुसलमानों के बीच में जो मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड का चल रहा है। हाँ अर्शद भाई, वक्फ बोर्ड का अगर कोई भी आपके वहां पे मस्जिद है, ट्रस्ट है, तंजीम है, मदरसा है, तो हमारी बात पे खाली विश्वास मत कीजिए। उस मदरसे के जो भी जिम्मेदार लोग हैं या तंजीम के जिम्मेदार लोग हैं या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोग हैं, ये 2012 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल्लू छोड़ा हुआ है। ये जो काम किया गया है, जिस तरीके से अयोध्या का इशू है, इसी तरीके से ये 2012 ये यूपीए की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे कांग्रेस ने ये मुद्दा लगाया था कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में नहीं चाहिए। इसने मुद्दा लगा के छोड़ दिया जो आज ये लोग उठा रहे। और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे होते हुए पूरी कोशिश करेंगे। एक एक छोटे छोटे हम लोग कार्य करता है, मगर आप सब जब मिलेंगे, सब एक साथ में रहेंगे तो सबकी आवाज बनकर अजीत दादा को अगर ताकत मिलेगी तो निश्चित तौर पे दादा ये चाहेगा कि किसी भी ना संगठन के साथ में गलत हो, ना किसी भी धर्म के साथ में गलत हो। और ये वक्फ बोर्ड की जीत के अंदर भी हमारे किसी भी मुसलमान के साथ में हम गलत नहीं होने देंगे। मगर ये लोगों तक पहुंचाओ कि जो वक्फ बोर्ड की चीजें है, ये 2012 में कौन सी गवर्नमेंट लेके आई। आज ये लोग चिल्ला रहे कि हमारी जमीन खा जाएगी, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो आप पहले इस देश से माफी मांगो कि आपने 2012 के अंदर इस स्कीम को लेके आए थे। आज कम से कम सरकार के अंदर हम मानता हूँ बीजेपी ने बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो शायद हमारे हक में नहीं थी, शायद नहीं बल्कि थी नहीं हक के अंदर, मगर कहीं ना कहीं साथ देकर, साथ जोड़कर कभी कभार किसी आवारा इंसान को लगाम लगाने के लिए भी अच्छा रहता है। तो आज हम साथ में हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक अजीत पवार साथ में, मेरी बात से अर्शद भाई, आपके तालुका अध्यक्ष अफरोज भाई विश्वास रखेंगे कि इस महाराष्ट्र के अंदर दंगे नहीं होंगे। किसी भी कंडीशन के अंदर अजीत पवार दंगे नहीं होने देगा। ये कोई भी हद तक जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी संरक्षण देने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर अगली बार और एक मीटिंग होगी जिसके अंदर जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके होंगे, जिसके अंदर हमारी बॉडी भी बड़ी होगी। और आप सबको, बेसिक के तालुका अध्यक्ष है, अर्शद भाई है, सबको साथ देने के लिए मैं आपको यहाँ से इस मन से विश्वास देते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद, जय भीम, जय भीम। ये जो राजनीति का खेल है ये आज से नहीं है, पहले से कांग्रेस के जमाने से भी ऐसी चल रहा है। आप अयोध्या का मुद्दा ले लो, वक्फ का बोर्ड ले लो, कुछ लोग जो है वो अलग चोला पहन के अल्पसंख्यक के साथ में जो धोखा देने का काम है वो सामने से पहले से करते आए। मगर हम ये मानते हैं कि अजीत पवार जी ने इस सरकार के अंदर आने के साथ में जो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको लगाम लगाने के लिए हम इस सरकार के अंदर नहीं, किसी का उसको गौर करने के लिए मैंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकते, मगर जो भी संविधान की धाराओं को ज्यादा तोड़ेगा तो उतना निश्चित बता सकते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, पिछले 75 सालों में जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एक साल पहले एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अजीत पवार साहब के साथ आने का, और तब से अगर आप अभी तक देखेंगे तो उनके जो निर्णय हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में आज तक इतने ग्लोबल निर्णय किसी ने नहीं लिए। जैसे वक्फ बोर्ड का जो आज मुद्दा है, उसमें हमारी पूरी टीम अजीत पवार साहब से मिली, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र की वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें हैं जब तक अजीत पवार सरकार में है उस पर वो आज भी नहीं आने देंगे। फिर मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल का जो विषय, देखिए हम सरकार में विकास और डेवलपमेंट के नाम पे, हम कट्टरवादी और कूटनीति वाली राजनीति में बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी का उत्थान हो, उनका विकास हो, इसलिए हम सरकार के साथ है। जब तक ये सरकार मुसलमानों के साथ है तब तक अजीत पवार साहब ये सरकार के साथ है। जिस वक्त एक समुदाय को, एक धर्म को अगर इस महाराष्ट्र में आ जाएगी तो अजीत पवार सबसे आगे रहेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुसलमानों को दिया है। तो ये बात कहना कि राजनीति के लिए ये हो रहा है, तो हमने अजीत पवार साहब की राजनीति को बड़ा नज़दीक से देखा है।
आप बारामती चली जाइए, आप पुणे चले जाइए, आप जालना चले जाइए, वहाँ पे कभी भी सिर्फ इलेक्शन के लिए राजनीति नहीं होती है मुसलमानों के साथ, बल्कि उनका काम किया जाता है। राजनेताओं का कोई संकेत नहीं है। हमारे नेता का एक संकेत है अजित पवार का कि जहां जहां अत्याचार होगा, अन्याय होगा, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ होगा गैर कानूनी तरीके से, वहां वो उस अल्पसंख्यक समाज के प्रोटेक्टर के रूप में, रक्षक के रूप में खड़े।